Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स हमारा चैप्टर चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following expressions are polynomials in one variables and which are not। तो ये चीज बताने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो एक बार पहले गो थ्रू करिए, उसमें देखिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होते हैं कोफिशिएंट्स और क्या होते हैं कांस्टेंट्स। यहां हमें अगर बताना है कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं हम इनकी पावर्स देखते हैं। क्या चेक करते हैं हम? इनकी पावर्स। और इनकी पावर्स जो होती हैं, दो कंडीशन होती हैं कि एक नंबर 1 कि ना तो ये फ्रैक्शन में होने चाहिए, ओके, और ना ही ये डेसिमल्स में होने चाहिए। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं मेरे, ना तो उनकी पावर्स फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना उनकी पावर्स डेसिमल में होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, आपने देखा कि ये x स्क्वायर या फिर आपने देखा है x, इसमें पावर कितनी है 2, इसमें पावर कितनी है 1। क्या इसमें कोई भी नेगेटिव पावर आई? नहीं। क्या इसमें कोई भी फ्रैक्शन आया? नहीं। क्या इसमें कोई भी डेसिमल आया? नहीं। तो क्या आपसे पूछा जा रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप आंसर करेंगे यस, ये पॉलिनोमियल। इसमें देखा आपने हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। अब आपने इस वेरिएबल को देखा, आपने देखा रूट टी, और रूट टी का मतलब क्या होता है? रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2। अब क्योंकि पावर किसमें आ गई है? फ्रैक्शन में आ गई है, तो क्या ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका आंसर होगा नो। फोर्थ आपने देखा कि सर y है, इसकी पावर कितनी है 1 है, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर क्या हो जा रही है? इसकी पावर हो जा रही है -1। क्योंकि किसी भी नंबर को y की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/y लिख सकता हूं। क्योंकि 1/y है, नेगेटिव पावर है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं फिफ्थ पार्ट देखूं, यहां पे पावर कितनी है 10 है, यहां पावर 3 है और यहां पावर 50 है। क्या इसमें से कोई सा भी ऐसी चीज है जो वायलेट हो रहा है? नहीं। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? यस। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कोएफिशिएंट क्या होते थे? कोएफिशिएंट्स वो नंबर होते थे जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट बट मल्टीप्लाई। तो मैंने देखा कि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है एक्स स्क्वायर की, तो मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखूंगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहां एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन इसके साथ कोई किसी भी तरीके का कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, ये तो सर सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। अब यहां पे 1 इसका फैक्टर है, तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर होगा 1, जो कि मेरा इसका आंसर है, क्योंकि यहां पे किसी भी तरीके का कोएफिशिएंट नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर सेकंड वाले का आंसर भी 1 आएगा? फिर नहीं। सेकंड वाले में अगर आप ध्यान से देखें, यहां लिखा हुआ है -x स्क्वायर। -x स्क्वायर का मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा -1। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन मैंने देखा, इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ π/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं π/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका आंसर आ जाएगा मेरा π/2। फोर्थ वाले में मैंने देखा ये है मेरा √2x, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये हो रहा है √2 मल्टीप्लाई बाय x। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरा? इसका आंसर हो जाएगा √2। ठीक है,
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स, और डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 35 हाईएस्ट पावर हो गई, इसमें आप कुछ भी कर दीजिए +1। आपने इस तरीके से लिखा, आपके पास कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 35। वही बात हो रही है अगर मोनोमियल की। मोनोमियल का मतलब होता है सिर्फ एक टर्म, और डिग्री यहां पे कितनी मेंशन्ड है? 100। तो मुझे एक ऐसे टर्म का एग्जांपल देना है जिसकी हाईएस्ट पावर तो 100 हो, तो आप सीधे सीधे सिर्फ लिख दो x की पावर 100। सर इसमें कोई कोफिशिएंट हम लगा सकते हैं? आपकी मर्जी है, आप 2x की पावर 100 कर दो, 100x की पावर 100 कर दो, लेकिन उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? एक मोनोमियल मिल गया जिसकी हाईएस्ट पावर 100 है, और यहां से मुझे एक बाइनोमियल मिल गया जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 35। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो अगर ये चीज पूछ रहा है डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो आप बोलेंगे कि सर फर्स्ट वाला जो है इसमें 5x की पावर 3 है, 4x की पावर 2 है, 7x है, तो इन तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, सेकंड मैंने देखा कि 4 - y²। अब यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। थर्ड आपने देखा 5t - √7। यहां t है एक वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? t है। t को मैं क्या लिख सकता हूं? t को मैं लिख सकता हूं t की पावर 1। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 1। और आप बोलेंगे कि सर यहां पे तो कुछ है ही नहीं, इधर मैं कैसे कैलकुलेट करूं? अच्छा, ये जो 3 है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 3 को मैं लिख सकता हूं 3 × 1। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स चैप्टर जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जिसके बारे में मैंने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया है, आप चाहें तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। इसी रूल को यूज करके अगर मैं यहां पे लिख दूं 3 × इस 1 की जगह पे मैं लिख दूं x की पावर 0, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। मतलब डिग्री क्या है इसकी 0 है। तो यहां से सर एक कॉन्सेप्ट निकला कि कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर को मैं × 1 करके लिख सकता हूं, और कांस्टेंट नंबर वो होते हैं जिसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होते। ये 3 है तो ये 3 ही रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया है, तो डिग्री के कुछ क्लासिफिकेशन चलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 है अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में डिफरेंशिएट करिए। तो आपने देखा कि सर इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी? इसमें हाईएस्ट पावर है आपकी 3, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? अगेन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? अगेन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगा? क्यूबिक। तो एक बार आंसर्स दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट का क्वाड्रेटिक, सेकंड का क्यूबिक, थर्ड का क्वाड्रेटिक, फोर्थ का लीनियर, फिफ्थ का लीनियर, सिक्स्थ का क्वाड्रेटिक और सेवेंथ का क्यूबिक। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हुई। अगले वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे
तो हमारे वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिए, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।